बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ सबकी दुआओं से। और आज मैं आई थी ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे, क्योंकि मुझे इसी के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को रेसिपी भी देनी है और मुझे ड्राई फ्रूट्स घर के लिए भी लेने थे। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे आना मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे इतने कलरफुल और इतने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए होते हैं, देख कर ही दिल खुश हो जाता है। और फिर दिल वाकई चाहने लगता है कि भाई हमें भी ये ना खाने। क्योंकि वैसे जो ना अमूमन अगर मैं अपनी बताऊँ तो मुझे पता तो है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वही बात है कि स्किप हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। और डेली की बेस पे आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना कि सिर्फ सर्दियों में नहीं, आप इसको गर्मियों में भी खा सकते हैं, सर्दियों में भी खा सकते हैं। सर्दी गर्मी दोनों में हमें आदत होनी चाहिए कि हम ड्राई फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो ये है कि अभी जो है ना मुझे अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग जो सामान लेना था वो चीज़ें मैं ले रही थी। और यहाँ से मुझे बादाम लेने थे, अखरोट लेने थे, काजू, ये सब चीज़ें लेनी थी। अच्छा, शहद जो था ना वैसे मैंने ऑर्डर कर रखा है, लेकिन उसे आने में लग रहा था टाइम। तो खैर मैं बाहर से लूँगी। तो मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे शहद ही लग रहा था। फिर खैर हस्बैंड ने बोला कि मैं ख़ुद लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे बेरी का शहद चाहिए और वो यहाँ पे था नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है बस सारे जितने भी बादाम और अखरोट काजू वगैरह जो थे ना उनका मैं वेट करवा रही थी। तो ये भाई एक भी बादाम अगर ज़्यादा जा रहा था ना तो उसको भी नहीं, मतलब इतना सा भी नहीं आने दे रहे थे कि अगर एक बादाम भी अगर ज़्यादा लग रहा था तो वो चीज़ें और फिर उसको वापस से निकाल रहे थे। खैर जी, बड़े सख्ती के साथ भाई जो है वो हिसाब किताब का मामला हो रहा था। दूसरा ये कि यहाँ पे एक एक चीज़ जो है ना मुझे बता कर लेनी पड़ रही थी कि भाई ये चीज़ चाहिए। अच्छा, इतनी क्वालिटीज़ होती हैं ड्राई फ्रूट्स में, मतलब ये नहीं कि अगर बादाम रखे हुए हैं तो एक किस्म के बादाम हैं, तकरीबन 7 से 8 किस्म के बादाम। और अगर काजू हैं तो काजू भी तकरीबन 5 से 6 या 7-8 किस्म के जो है रखे हुए, मतलब हर चीज़ में क्वालिटी है। चलिए जी, मैं अपने यहाँ पे सप्लीमेंट जो है ना वो ले लेती हूँ, उसके बाद तो मैं काम से लगूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ ये विटामिन सी की कैल्सी। ये देखिए जी, ये इतनी कोई ज़बरदस्ती, मैं रोज़ाना इसको जो है ना एक ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि विटामिन सी जो है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देखिए ग्लूटा फार्मूला जो है ना सिप्सी फार्मूला वो इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं दिन में जो है ना खाने के 1 घंटे के बाद ज़रूर लेती हूँ। और सबके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है वो भी इनको ले सकती हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो भी इनको ले सकते हैं। मतलब कि नो साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर जो है ना ये टैबलेट्स जो हैं ये आप बेखौफ जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये। और मैंने ना प्रीवियस वीडियो में आप लोग को दिखाई थी, आपको मैंने वाइटनिंग शॉर्ट्स दिखाए थे। तो मेरे पास काफ़ी जो है ना कमेंट्स इस तरह के थे, बहुत से लोगों ने उनको ऑर्डर करके मंगवाया, इस्तेमाल भी किया। पहले मैं इसको पी लेती हूँ। खैर अभी तक नहीं, थोड़ी सी डिज़ोल्व नहीं हुई है, जब तक डिज़ोल्व हो रही है मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना काफ़ी कमेंट्स इस तरह आ रहे थे कि आप थोड़ा सा जो है ना मतलब उनको एक्सपेंसिव लग रहे थे, कुछ लोगों को वो एक्सपेंसिव लगे थे जो वाइटनिंग शॉर्ट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाए थे। तो उनके भी जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी मेरी देख रहे होंगे कि मेरी कलर जो मेरा है वो बीच में कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो अब काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि मेरी जो रियल कॉम्प्लेक्शन है वो मेरी फेयर है। तो अच्छा जी, ग्लूटावन का ये सप्लीमेंट फार्मूला जो है ये ख़ास वाइटनिंग वालों के लिए, कि जो लोग अपने चेहरे को साफ़ सुथरा, स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं और स्किन को जो है अपनी हमेशा चमकदार और जो है ना अपनी कॉम्प्लेक्शन का जिनको ख्याल होता है, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रहता है, क्योंकि मेरी जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है, लेकिन ज़्यादा किचन में काम करने की वजह से, ज़्यादा चूल्हे के पास खड़े होकर काम करने की वजह से, मट्टी की वजह से स्किन का जो हमारा असली जो रंग होता है ना वो दब जाता है। तो हम अल्लाह पाक ने हमें जिन रंग से हमें पैदा किया है, हमें हमारा हक है कि हम उस रंग के साथ ही जिएँ। तो अपनी ख्याल अपनी केयर करना भी जो है ना वो हमारे इन कामों के साथ साथ होता है। तो खैर जी, ग्लूटावन का ये आप फार्मूला आप अपना सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लूटा वाइटनिंग शॉर्ट्स जिन लोगों को एक्सपेंसिव लग रहे थे ना, तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप भी कोई ऐसा फार्मूला बता दें जो कि उस थोड़ा सा सस्ते में हो जाए। तो भाई ये टैबलेट जो है ना उस ग्लूटा शॉर्ट्स के मुकाबले में मतलब काम वही करेंगी, लेकिन ये उससे थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ जाएंगी और काम उनका वही है, ठीक है ना। तो इस तरह के देखिए पैकेट्स में आप लोगों को ये मिल जाएंगी। ये इसके जो है ये देखिए यहाँ पे ये 3 पैकेट्स आप लोग को ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पे। और डेली आपको जो है ये यूज़ करनी है। दिन में आप किसी भी दिन खा लें, सुबह दोपहर या शाम में। क्योंकि वाइटनिंग शॉर्ट्स यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने ये वाली टैबलेट्स यूज़ नहीं करी हैं, लेकिन वाइटनिंग शॉर्ट्स के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप वाइटनिंग शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ये टैबलेट यूज़ ना करें, अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर वाइटनिंग शॉर्ट यूज़ ना करें। लेकिन जिन लोगों को थोड़े सस्ते में चाहिए तो वो टैबलेट यूज़ कर लें, और जो लोग वाइटनिंग शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग वही करते रहें। तो आप लोग इन टैबलेट्स को मंगवा सकते हैं
और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। यहाँ पे जो है मेरी विटामिन सी की जो टैबलेट है वो पानी में हल हो चुकी है। मैं जो है इन दोनों टैबलेट्स को जो है ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मिकदार और विटामिन सी की मिकदार दोनों मौजूद है और ये ख़वातीन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन सी भी और कैल्शियम भी। कैल्शियम आपको पता है कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, तो आप इसको डेली यूज़ करें, एक किसी भी टाइम पे यूज़ कर लें। और ये वाइटनिंग जो लोग चाहते हैं कि हमारा रंग जो है वो फेयर रहे, तो आप लोग ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन दोनों चीज़ों का आप मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ग्लूटावन वालों की, और व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया, और अगर आप लोग मेरे लिंक से मंगवाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स के बिस्किट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ों की ज़रूरत है वो है बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, चारों मगज़ और तिल। ये तमाम चीज़ें हमारे पास होना लाजमी है, ये सारी चीज़ें जानी है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी पसंद है ना ड्राई फ्रूट, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्ती और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आप लोगों की लेकर आई हूँ, और इतनी कोई हेल्दी रेसिपी है ये सर्दियों के हिसाब से, इन विंटर्स में जो है आपको ज़रूर बनानी है। और ये हेल्दी बिस्किट्स मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हर घर की जो है ना ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए ना वो मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ बारी बारी करके, लेकिन अब मैं इसकी जो है ना थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी। इसके टुकड़े हमें कर लेने, मतलब कि एक बादाम का आपको जो है ना 4 पीस के अंदर इसका आप जो है ना साइज़ कर लें, क्योंकि इस तरह अगर हम लेंगे ना इसको साबुत तो ये बहुत बड़ा साइज़ है। कटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कटिंग करने में बहुत ज़्यादा देर लग गई थी, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर लग गया था। लेकिन वीडियो क्योंकि हम बहुत छोटी करके आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, फास्ट दिखा रहे होते हैं, तो लगता है ऐसे कि झटपट से काम हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। लेकिन कटिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो खैर इसकी जो है ना थोड़े से ना बहुत बारीक हो और ना ही बहुत बड़ी बड़ी हो, बस नॉर्मल साइज़ में, मतलब एक बादाम के आप जो है ना 4 से 5 पीस कर लें। और इसी तरीके से काजू के, इसी तरीके से अखरोट के, किशमिश मैंने साबुत डाल दी थी, बाकी के सारे बीज वगैरह जो है वो साबुत जाएंगे। हाँ, मैंने कद्दू के बीज को भी थोड़ा सा बीच में तोड़ लिया था, लेकिन अगर वो साबुत भी जाते क्योंकि वो थोड़ा साइज़ में ना बड़े लग रहे थे मुझे, तो इन बीजों को ही मैंने बीच में से मतलब एक एक जो है ना उसमें मैंने कट लगा दिए थे, तो थोड़ा साइज़ में सही हो गए थे। बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने ऐसी ऐड की हैं। अब तमाम चीज़ों को हम जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ ज़्यादा कम जो है ना वो ना आ रही हो। साथ ही साथ में ज़ैनब को भी देख रही थी, क्योंकि अभी ज़ैनब अकेली थी घर में, बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं और मैं यहाँ पे रेसिपी में मसरूफ़ हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है छोटे बच्चे के साथ काम करना किचन का, लेकिन बस अल्लाह पाक आसानी कर देता है। तो बाहर वो जब तक वो अपनी साइकिल पे बैठी हुई है तब तक मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ, क्योंकि बाकी काम मुझे बाहर जाके ही करना है। तो बस अब बारी आ जाती है इसमें शहद ऐड करने की। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो ना लास्ट में मैंने इसमें शहद ऐड किया है। अच्छा, मैंने बिना रोस्ट किए जो ना ड्राई फ्रूट्स को ऐड किया है, क्योंकि आखिर में इन तमाम चीज़ों को मैंने बताया कि प्री हीट पे बेक होंगे, तो इसलिए मैंने स्टार्ट में जो है इनको रोस्ट नहीं किया था। फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा ना फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही जो है इस तरह का पसंद करते हैं जो कि रोस्ट किए हुए हों और उसमें फिर बाकायदा देसी घी की भी आ रही हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इस तरह से बनाइएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी बिना पकाए और बिना जो है ना उसको मतलब सेके। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो हनी के अंदर मिक्स कर दिए। जब मैंने जो ना बेरी का हनी लिया है, ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल हो, क्योंकि ये थोड़ा कम मीठा होता है, मिठास कम होती है। मैंने बहुत कोशिश करी कि वॉलनट सिरप जो मैं यूज़ कर सकूँ, लेकिन वो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। मैंने हर जगह चेक कर लिया। अगर आपके पास है तो आप लोग उसको ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें ना शुगर का बहुत कम होता है, बल्कि होती ही नहीं है। लेकिन ये है कि ये भी जो बेरी का जो हनी होता है ना, इसमें भी बहुत कम ना होने के बराबर जो ना ये मिठास होती है, बहुत कम मिठास है। खैर यहाँ पर जो ना मैं इसको शेप देने लगी हूँ मेरे पास। अच्छा, शेप देने के लिए ना मैं यहाँ पे इस तरह का मेरे पास ही रखा हुआ है, टिक्कियाँ जो बनती है ना उससे ही छोटे साइज़, क्योंकि मेरे पास के 4 साइजेस हैं टिक्कियाँ बनाने के। तो सबसे छोटा साइज़ जो ना मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप जो चाहें, चकोर शेप चाहें, इस तरह की गोल शेप चाहें, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इससे बना रही हूँ और इतना ही बड़ा साइज़ में रखूँगी, ठीक है। तो ये समझ लें ये रेसिपी सर्दियों में ना एक जादुई मतलब इसका काम करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी है। बच्चे जो ना क्या करते हैं कि मेरे अपने खुद के घर के बच्चे भी ड्राई फ्रूट्स खाने के बहुत चोर होते हैं, मेरे बच्चे नहीं खा रहे होते। लेकिन अगर इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनको बना के इस तरह से दे दो, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के आप दूध में मिला के दे दो, या इस तरह के बिस्किट्स बना के आप उनको दे दो, ये हेल्दी मतलब एनर्जेटिक बार के लाएंगी,
तो बच्चे फिर खा लेते हैं। मतलब नाश्ते में आपने एक ही बार दे दी और साथ में एक गिलास दूध का दे दिया, तो बच्चे जो है पूरा दिन उनका ये है कि बहुत अच्छा उनका गुजरेगा। और कभी ऐसे होता है कि रात बेरात आपको भूख लग रही है, या सुबह उठते ही होता है ना कि जैसे बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो उस टाइम में मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है, मगर मेरा ये होता है कि मुझे उस टाइम में नींद भी आ रही होती है। तो मेरा दिल करता है कि मैं कोई ऐसा नहीं खाऊं कि मैं खाऊं ज़्यादा हैवी और फिर सो जाऊं। तो ये कि इसमें से आपने एक बिस्किट खा लिया, ये कि आपको हेल्दी भी मिल जाएगा खाने में और पेट भी आपका भर जाएगा। तो इस रेसिपी को आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है। रोटी चावल ये चीज़ें तो हम खाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है ना हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर जाते हैं। तो खैर यहाँ पर देखिए मैं इस तरह के ना इसको मैंने रखा, पहले आपने इस चीज़ को रखा और यहाँ से एक एक स्पून लेकर ना, अच्छा तिल जो थे ना मैंने हाफ इसमें मिक्स कर दिए थे, हाफ मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया था क्योंकि मैं ऊपर से जो है ना थोड़े से स्प्रिंकल करूँगी। यहाँ पे मैंने अब शेप देना शुरू कर दी थी और साथ ही साथ मैं ज़ैनब को भी देखती जा रही थी, तो बस ये दोनों काम मेरे साथ जो है वो चल रहे थे। मतलब माँ जो होती है एक औरत जो है ना, उसके जहन में मतलब 10 काम चल रहे होते हैं एक साथ। ये नहीं होता कि अगर वो किचन में कड़ी खाना पका रही है या कोई भी काम कर रही है तो वो सिर्फ वही काम कर रही है, उसके दिमाग में और भी सोचें चल रही होती हैं, ख़ासतौर पर अपनी औलाद को लेकर ही। अच्छा यहाँ पे शेप जो है ना देखिए कितनी आराम से जो है ना इनको देनी आ रही है, क्योंकि ना जो है ये चिपक रहे और ना ये कोई स्टिकी हो रहे हैं, तो बहुत इजीली जो ना आप। अच्छा हाँ, ये आपको बस ध्यान रखना है, मैंने ना पहले क्या किया कि वो जो खाकी वाले पेपर्स होते हैं ना, मैंने उसके ऊपर कोशिश करी बनाने की, लेकिन वो बिल्कुल आइडिया मेरा फेल गया क्योंकि बटर पेपर मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने बस थोड़ी सी होशियारी करना चाहिए, लेकिन वो होशियारी गले पड़ गई थी। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि आप लोग ये वाली गलती मत करना। वो जो देखे साइड में रखी हूँ ना खाकी पेपर, उस पर बिल्कुल मत बनाइएगा क्योंकि उस पर चिपक रहे थे, लेकिन बटर पेपर जो था वो बेस्ट था। इस पर ना ये चिपके और ना ही स्टिकी हुए, तो आप लोग बटर पेपर ही यूज़ कीजिएगा और इसी के साथ ही जो है ना आप इसको बेक कर लीजिएगा। तो ठंडे होने के बाद ये ना आराम से फिर इजीली जो इसमें से निकल रहे थे। तो खैर यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे जितने बिस्किट्स थे ना उनको शेप दे दी। वैसे ना हाथ की मदद से ज़्यादा आसानी हो रही थी, मुझे जल्दी भी हो रहा था काम और जो है ना ज़्यादा सही तरीके की शेप भी आ रही थी। लेकिन वीडियो में थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बस मैं थोड़ा स्पून दिखा देती हूँ, मगर जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला काम जो होता है ना वो हाथ से होता है। तो खैर यहाँ पे एक एक करके सारे जो बिस्किट्स थे वो हमारे बन के रेडी हो गए थे। अच्छा काफ़ी सारे मतलब ड्राई फ्रूट्स जितने लिए थे ना उनसे डबल क्वांटिटी में जो है बिस्किट्स बने थे। तो मैं यही चीज़ सोच रही थी कि यार घर में जो भी चीज़ आप बनाते हो ना उसमें अल्लाह पाक कितनी बरकत डाल देता है और कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ज़्यादा बन जाती हैं। अगर यही चीज़ हम बाहर से लें तो कितना एक्सपेंसिव भी मिले और बहुत थोड़ा सा मिले। खैर अब मैं तिल जो है ना लास्ट में ऊपर से बस मैंने स्प्रिंकल कर दिए, थोड़े से तिल मैंने जो है ना मिक्स भी कर दिए थे जब बैटर बना हुआ था, और लास्ट में ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। अब मैंने प्री हीट पे 200 प्री हीट पे जो है ना इसको बेक कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा देखा था ताकि एकदम से ड्राई फ्रूट्स जल ना जाए हमारे, क्योंकि मेरा जो एयर फ्रायर है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ काम करता है, तो इसलिए मैंने बीच बीच में ना 2 से 3 दफ़ा इसको खोल खोल के देखा था। लेकिन जब थर्ड टाइम मैंने खोल के देखा तो बिल्कुल परफेक्ट जो थी ना इसकी शक्ल निकल के आ गई थी। और कितने प्यारे और कितने खूबसूरत जो है ना हमारे यहाँ पे एनर्जी बिस्किट्स, बेहतरीन, मतलब जो इसको आप चाहे भाई नाम इसका आप रख लें अपनी मर्ज़ी से। मैं तो इसको एनर्जी बिस्किट्स कहती हूँ क्योंकि इसको खाने के बाद ना एक तो इतना अच्छा फील होता है, तो आपका पेट भर जाता है और ख़ुद आपको लगता है कि भाई आपने वाकई कोई अच्छी चीज़ खा ली। और ना आप अगर होता है ना कि जैसे अगर आपको भूख लग रही है शाम वगैरह में आपने स्नैक्स वगैरह खा लिए, तो भाई मुझे तो अच्छा ही लगता है, मुझे तो अजीब सा भारीपन हो जाता है और मेरा तो जो ना सच्ची बताऊँ मेरा तो मैदा ही ख़राब हो जाता है स्नैक्स वगैरह से, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें अगर रखी हुई तो आपने एक बिस्किट ले लिया आपका पेट भर जाता है। अच्छा मेरी एक फ्रेंड अभी कनाडा से आई थी ना, तो वो लेती हुई आई थी, ये क्रिकलैंड के नाम से वहाँ पे मशहूर है और ये कोई इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में भी जब भी हम ड्राई फ्रूट्स की कोई बनी हुई चीज़ लेते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अच्छा मुझसे बहुत सी मेरी बहनें जो है पूछती हैं कि आप ही क्या बिज़नेस जो है हम घर बैठ के कर सकते हैं, क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं जो कि आपको मेरी वीडियोज़ से दिख रहे होते होंगे, मतलब जिन लोगों को कैच करना होता है वो कैच कर जाते हैं कि अगर आप चाहें ना तो आप इस तरह के बिस्किट्स वगैरह बना के घर में इनको आप सेल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे पैसों में आपको जो है मतलब इसको प्रॉफिटेबल जो है ना ये बिज़नेस आपका हो सकता है। देखिए जी आप लोगों को मैंने रेसिपी भी दी और साथ साथ बिज़नेस आइडिया भी दे दिया।
तो ये चीज़ है। और यहाँ पर देखिए मैं जो है ना इसको एयर टाइट जार में रख रही हूँ। अच्छा अभी जो है ना क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म है तो अभी आप इसको कोशिश कीजिएगा कि फ्रिज में ही रखें। तो ऐसे ही जब आप इसको एयर फ्रायर या फिर अपने बेकिंग ओवन से निकालें तो फ़ौरन से ना उठा लीजिएगा, 1 से 1.5 घंटा आप इसको हवा के नीचे रखिएगा, उसके बाद ही सेटल जो है ना ये अच्छे तरीके से होते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक अच्छे से प्यार से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।